अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जॉइंट से रिलेटेड है। सो जॉइंट से रिलेटेड 3 वीडियोस जो है वो अपलोडेड हो चुकी हैं जॉइंट एनाटॉमी से रिलेटेड। ठीक है, वो सारी जो है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का ही मटीरियल है। सो ये स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 1 में मिलता है आपको जॉइंट से रिलेटेड टॉपिक। जॉइंट से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके जो है वो एनुअल में आते हैं। ठीक है, सो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। सो इससे रिलेटेड जो 3 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं उन सबकी भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग ईजिली जो है वो वहाँ से जो है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे अचीव कर सके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि हमने जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस जॉइंट्स, इन सबको जो है वो उन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन है वो साइनेबल जॉइंट से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ कि जॉइंट्स होते क्या हैं। aside where 2 or more bones come together, whether or not movements occurs between them is called a joints. Joints are classified according to the tissue that lie between the bones, fibrous tissue, cartilage tissue and the synovial tissue. Basically joints क्या होते हैं, एक ऐसी साइड्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में आके मिलती हैं तो उसे हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी 3 टाइप्स के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट हो गए, कार्टिलेजेस जॉइंट हो गए एंड साइनोवियल जॉइंट हो गए। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन है किस तरीके से, एक्चुअली ये टिश्यूज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है कि फाइब्रस जॉइंट्स में कौन सा टिश्यू होगा, कार्टिलेजेस जॉइंट में कौन सा टिश्यू होगा, उसकी बेसिस पे इन जॉइंट्स को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं, द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज ऑफ द बोन्स आर जॉइंट बाय अ फाइब्रस टिश्यू एंड थस वेरी लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल। द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द स्कल्स एंड द इंफीरियर टिबिलोफिबुलर जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, अच्छा ये बात याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि जॉइंट्स में हमेशा मूवमेंट्स हो। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्कल में जॉइंट पाए जाते हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। आपने देखा है स्कल बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, उसके अंदर में जो भी बोन्स आपस में ज्वाइन हुई हुई हैं उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर नर्व्स के लिए ऑब्वियसली कुछ और स्ट्रक्चर जो है वो बनता, तब जाके नर्व्स जो है वो स्टेबल हो पाती और अपनी वर्किंग को अच्छे से परफॉर्म कर पाती, कोई में डिस्टर्बेंस ना आती। तो इस वजह से स्कल के अंदर जो है वो मूवमेंट नहीं होती, स्कल के जॉइंट में मूवेबल नहीं होती। सो आपसे कोई भी पूछे ना कि लाजमी है कि हर जॉइंट में मूवमेंट हो, तो ऐसा बिल्कुल लाजमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास मूवमेंट नहीं होती। सो अब फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं, एक्चुअली जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ना उनके अंदर जो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज होती हैं, जहाँ से बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे हमें फाइब्रस टिश्यू मिलता है। तो वो ज्वाइन होती है थ्रू अ फाइब्रस टिश्यू और इनके अंदर बहुत लिटिल मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास स्कल के जॉइंट्स हो गए या इंफीरियर टिबिलो फिबुलर जॉइंट हो गया, ये बेसिकली टिबिया एंड फिबुला के दरमियान जॉइंट मिलता है हमें। ये एग्जांपल्स हैं फाइब्रस टिश्यूज़ की, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। सो इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, अलग से वीडियो है इसके बारे में, तो वो भी देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि मुझे मेन आज का जो टॉपिक है वो साइनेबल जॉइंट को कवर करना है। उसके बाद कार्टिलेजेस जॉइंट क्या होते हैं। कार्टिलेजेस जॉइंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजेस जॉइंट। अब देखते हैं कार्टिलेजेस जॉइंट। कार्टिलेजेस जॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कार्टिलेजेस जॉइंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट is one in which the bones are united by a plate or a bar of hyaline cartilage। जो हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट होते हैं उनके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, वो यूनाइटेड होती हैं एक प्लेट से जो कि हाइलाइन कार्टिलेज की होती है। या तो एक प्लेट होती है वो, या फिर वो एक बार होती है हाइलाइन कार्टिलेज की। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, इन सब वीडियोस की लिंक मैं नीचे दे दूँगी। ठीक है, thus the union between the epiphysis thus the unions between the epiphysis and diaphysis of a growing bones, and that between the first rib and the mandibular sterna example of the such a joint no movement is possible। so इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास जो मैनिबुलर स्टर्नल जॉइंट है उसकी एग्जांपल आ जाती है, और दूसरी बात आ जाती है जो ग्रोइंग बोन होते हैं उनके जो एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस वाली एग्जांपल है वो इसके अंदर फिट हो जाती है। सो ये हमें फाइब्रस टिश्यूज़ के जॉइंट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कार्टिलेजेस जॉइंट, सॉरी ये हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट की एग्जांपल थी। फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल में क्या था हमारे पास, फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल में हमने बेसिकली स्कल और इंफियोटिबिलोफिबुलर जॉइंट का पढ़ा था। ठीक है, प्राइमरी में हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, जो हमारे पास मैनिबुलर स्टर्नी वाला जॉइंट बन रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब सेकेंडरी कार्टिलेजेस जॉइंट क्या होते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट इज वन in which the bones are united by a plate of fibrocartilage and the articulating surface of the bones are covered by a thin layer of the hyaline cartilage। Examples are the joints between the vertebral bodies and the symphysis pubis। A small amount of movement is possible। देखो
इसमें क्या है हमारे पास ये जो सेकेंडरी कार्टिलेजेस जॉइंट है इसके अंदर बोन्स जो होती हैं वो जिस प्लेट के थ्रू यूनाइटेड होती हैं वो होती तो फिब्रोकार्टिलेजेस की है, ठीक है। और उसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं वो थिन लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती हैं, वर्टिबल कॉलम आ जाता है, वर्टिबल बॉडीज़ जो होती हैं यहाँ पे जो आपको वर्टिबल बॉडीज़ मिलती हैं इनके अंदर जो जॉइंट्स हैं उसकी एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। और प्यूबिस सिम्फाइसिस की, ये हमारे पास प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है। इस तरीके की हिप बोन एक और आके यहाँ पे अटैच होती है, तो इसके दरमियान जो जॉइंट मिलता है वो हमें किसका मिलता है जो है वो सिम्फिस जो है सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइन हो जाता है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। सो ये सारी चीज़ें हमने प्राइमरी कार्टिलेजेस ज्वाइंस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंस से रिलेटेड पढ़ ली। सो यहाँ पे डायग्राम्स में देखो, ये हमें फाइब्रस कार्टिलेजेस की जॉइंट्स की एग्जांपल दी गई है। ये हमें जो है वो ये फाइब्रस जॉइंट्स की है, ये हमारे पास कार्टिलेजेस जॉइंट्स की हमारे पास एग्जांपल्स दी गई है, ठीक है। जिसमें हमारे पास जॉइंट जो है वो लंबर वर्टिब्राई बॉडीज़ के दरमियान में है, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल शो की गई ये साइनोवल जॉइंट की शो की गई है, ठीक है। लेकिन इसे हम सेकेंडरी को सिम्फाइसिस प्यूबिस का जॉइंट होता है ना, वो किस तरीके से बनता है, एक हिप बोन ये है, दूसरी हिप बोन यहाँ पे लगा देते हैं और बीच में एक जॉइंट बनता है जिसे प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं, तो वो सेकेंडरी कार्टिलेजेस जॉइंट में आता है। सो अब आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को कवर करना है वो है साइनोवियल जॉइंट्स। देखो साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका लाजमी आता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं और एक शॉर्ट आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि फिर उसको बुक से पढ़ना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड जो आप अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जॉइंट्स की जो हैं वो तीन हमारे पास बेसिकली जॉइंट्स होते हैं, तीन टाइप के, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजेस एंड साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स मेन डिस्कस करने हैं, जैसे हाइलाइन कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस कैप्सूल, साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर डिस्क एंड फैटी पैड्स, ठीक है। ये समझ लो कि साइनोवियल जॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस क्या होती है, बेसिकली बोन्स जिस एरिया में जो बोन्स का पोर्शन जो है वो बोन्स दूसरी बोन के साथ अटैच्ड होता है उन्हें हम लोग बेसिकली आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कहते हैं। वो एक्चुअली ज्वाइनिंग सरफेसेस होती हैं, ठीक है, बोन्स की। सो यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट में वो हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होंगी। कैविटी ऑफ जॉइंट्स लाइन बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और जो कैविटी होगी इन जॉइंट्स के अंदर एक कैविटी होती है जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। The synovial membrane is covered protected by the fibrous capsule, और उसके बाद जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो खुद किससे कवर हुई होती है, फाइब्रस कैप्सूल से, जो प्रोटेक्शन उसे प्रोवाइड करता है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर लुब्रिकेटेड बाय द विस्कस फ्लूइड का द साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, इन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के अंदर हमारे पास हमें मिलता है एक फ्लूइड मिलता है जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो एक्चुअली उसे लुब्रिकेशन में, उसकी मूवमेंट में उसे हेल्प करता है ताकि उनमें फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड ना, उनके अंदर फ्रिक्शन जो है वो ना हो। इस वजह से एक लुब्रिकेटिंग सरफेस फ्लूइड होता है, एक प्रोटेक्शन का फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इन सर्टेन साइनोवियल जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स डिस्क और वेजेस ऑफ फाइब्रस कार्टिलेजेस आर इंटरपोज बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स कॉल्ड द आर्टिकुलेटेड डिस्क, ठीक है। एग्जांपल मींस इन नी जॉइंट्स। देखो कुछ सर्टेन्स हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट के कुछ सर्टेन जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर हमें एक डिस्क मिलती है फिब्रोकार्टिलेजेस की, ठीक है। बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के दरमियान एक हमें डिस्क मिलती है, ठीक है, जो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग डिस्क कहलाती है। कुछ टाइप के साइनोवियल जॉइंट से मिलती है ये, जैसे हमारे पास कौन सा जॉइंट, नी जॉइंट से मिलती है। उसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक फैटी पैड्स आर फाउंड इन सम साइनोवियल जॉइंट्स। कुछ साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर हमें फैटी पैड्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि लाइन क्या करेंगे, लाइन बिटवीन दी साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस कैप्सूल, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस कैप्सूल्स के को लाइन कर रहे होंगे या उन बोन्स को लाइन कर रहे होंगे। ये हमें बेसिकली हिप एंड नी जॉइंट में मिलते हैं फैटी पैड। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। सो अगर आप ये भी चीज़ साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस पर अगर आप हेडिंग डालोगे ना लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, उसके बाद ये चीज़ें लिखोगे तो इंप्रेशन बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। आपका इंप्रेशन जो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा होगा कि आपने कितने अच्छे से इन जॉइंट्स को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक हाइलाइन कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस कैप्सूल, साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर डिस्क एंड फैटी पैड्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो कि ये एटलीस्ट ये एग्जाम्पल्स और ये चीज़ें आप लोगों को हर एक जॉइंट की टाइप, साइनोवियल
साइनोवल जॉइंट्स के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट्स हमें साइनोवल जॉइंट्स के कैटेगरी में मिलते हैं, और उसके साथ उसकी दो एटलीस्ट एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल तो आपको याद हो, ठीक है, और किसी की आपको दो भी याद करनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में अगर आप लोग इस तरीके से लिख लेते हो ना, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देते हो, तो आपके एग्जाम्स में भी मार्क्स अच्छे आएंगे, और आपको एटलीस्ट ये जॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक इसमें एक जॉइंट मिलता है प्लेन जॉइंट, ठीक है। सो एक हमें प्लेन टाइप की इसकी जॉइंट्स की टाइप मिलती है, जिसे प्लेन जॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स होते हैं, वो हमारे पास प्लेन टाइप के होते हैं। हिंज जॉइंट्स में हमारे पास एल्बो, नी एंड एल्गल जो है वो एंकल जॉइंट्स आ जाएंगे। पाइवट जॉइंट में हमारे पास एटलांटो एक्सियल एंड सुपियर रेडियो अल्ना जॉइंट्स आएंगे, ये वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्डोलाइट जॉइंट्स में हमारे पास कौन से आएंगे, कॉन्डोलाइट जॉइंट में हमारे पास मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हैंड के जॉइंट आ जाते हैं, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट्स में हमारे पास रिस्ट जॉइंट आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सैडल जॉइंट में हमारे पास कार्पोमेटोकार्पल जॉइंट्स आ जाएंगे ऑफ द थंब का कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट हमारे पास सैडल जॉइंट के एग्जांपल है। उसके बाद बाल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक शोल्डर एंड हिप जॉइंट, जिससे रिलेटेड अलग अलग आपके पास पूरा जॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है, लाइक शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। जब आप अपर लिम्ब करते हो लोअर लिम्ब, तो उसमें आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड भी सवाल आता है, शोल्डर जॉइंट से भी, सारे इनके लिगामेंट, सारे इनके कैप्सूल, सारे इनकी टाइप्स। सो ये लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब के भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो आपको पता हो कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को साइनोवल जॉइंट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आप अपने पास एटलीस्ट ये पॉइंट्स आप लोग अपने पास साइनोवल जॉइंट से रिलेटेड लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपका, इसके अलावा एमसीक्यूज भी आते हैं इससे रिलेटेड, जो मैं आप लोगों से आगे चल के डिस्कस करूँगी। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं जो आप लोगों को, साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो साइनोवल जॉइंट की इतनी सारी टाइप्स हैं, सो इसलिए जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं उसमें फाइब्रस जॉइंट एंड कार्टिलेजेस जॉइंट्स जो आ जाते हैं, लेकिन उसका मटीरियल देखो कितना सा है, वो खुद ही शो कर रहे हैं कि वो एक जो कैटेगरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कैटेगरी ये एग्जाम्स के लिहाज से साइनोवियल जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को बुक से कवर करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें अब हम लोग बुक से करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ द बोन्स आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेजेस। मैं इसको जूम कर देती हूँ। The articular surfaces of the bones are covered by a thin layer of hyaline cartilages separated by a joint cavity. अच्छा, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी बोन्स की वो कवर होती हैं थिन लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेजेस की थिन लेयर से हमारे पास इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो हैं वो कवर हुई भी होती हैं, ठीक है, इस जॉइंट्स की। दिस अरेंजमेंट परमिट्स द ग्रेट डिग्री ऑफ द फ्रीमेंट ऑफ द मूवमेंट, और यही प्रॉपर्टी इसके, यही अरेंजमेंट इन जॉइंट्स को जो है वो ग्रेटर डिग्री ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। द कैविटी ऑफ जॉइंट इज लाइंड बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस जॉइंट में जो कैविटी मिलती है हमें वो बेसिकली एक साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर हुई भी होती है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस टू दोज ऑफ द अदर, जो कि एक मीन्स के जो एक्सटेंड कहाँ से करती है, एक्सटेंड करती है मार्जिन ऑफ वन आर्टिकुलर सरफेस टू दोज ऑफ द अदर, एक आर्टिकुलर सरफेसेस से लेकर दूसरे आर्टिकुलर सरफेसेस तक जो है वो एक्सटेंड करती है। द साइनोवियल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। अच्छा, जो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो कवर हुई भी होती है आउटसाइड एक टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारे पास कैप्सूल कहलाता है, जिसे रिफर टू द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट, जिसे हम लोग कैप्सूल ऑफ द जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। सो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ये जो पॉइंट्स बताए हैं वो इस डायग्राम के अंदर कवर हुए हुए हैं। मैं इस डायग्राम को जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा है। देखो हमारे पास ये एक जॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है, हिप जॉइंट दिया हुआ है। हमें पता है कि हमने जो भी हमारे पास कैटेगरीज थी, मीन्स के जो भी मेन पॉइंट्स थे साइनोवियल जॉइंट्स के, वो हम इस जॉइंट के अंदर देखते हैं। सबसे पहला कि इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होती हैं। सो ये देखो, ये हमारे पास हिप जॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिप जॉइंट बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो हिप जॉइंट हमारे पास जो है वो दिया हुआ है,
अब हमारे पास अच्छा हिप जॉइंट बनता कैसे, देखो हिप बोन हमारे पास वो, और उसके साथ साथ हमारे पास फीमर जब अटैच होता है तो हिप जॉइंट बनाता है। अब ये दो बोन्स हैं, ठीक है, दो बोन्स हैं। अब इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस और इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये दोनों जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर होंगे। सो हाईलाइन आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं। और उसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो कि जॉइंट्स की जो कैविटी होती है ना, कैविटी ऑफ जॉइंट इज लाइन बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, इनकी जो कैविटी है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो है वो क्या होगी, कवर होगी। तो ये जो है ना ब्लैकिश कलर की, ये इसकी कैविटी है। अब ये पूरी कैविटी किन से जो है, इसको किसने कवर किया हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये जो पतली सी लाइन है ना, ये हमारे पास क्या आ रही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स की लाइन हो रही है। सो इसकी कैविटी को किसने ज्वाइन किया हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इनकी कैविटी को कवर किया हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन खुद कवर होती है एक फाइब्रस टिश्यूज़ के बंडल से। फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल से, जी, जो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर हुई भी होती है, जिसे फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। तो ये रहा फाइब्रस कैप्सूल, ये देखो, ये हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इसको जो ब्लैकिश कलर के फाइबर्स कवर कर रहे हैं, ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद कहते हैं कि इन आर्टिकुलेटिव सरफेसेस के अंदर जो है वो एक हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। सो यहाँ पे जो इसके अंदर आपको कैविटी मिलेगी ना, ये बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड है। ये क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ जॉइंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल जो डिस्क वगैरह थी, ये तो हिप जॉइंट है, वो डिस्क हमें नी जॉइंट्स में मिलेगी, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग डिस्क जो होती है वो हमें कहाँ पे मिलती है, नी जॉइंट्स में मिलती है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को एक पॉइंट कहा गया था कि फैटी पैड्स, कुछ साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर फैटी पैड्स मिलते हैं, ठीक है। जो कुछ जॉइंट्स के अंदर हमें फैटी पैड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक फैटी पैड मिल रहा है, ठीक है। ये किसके दरमियान में होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में एंड फाइब्रस कैप्सूल के दरमियान में हमारे पास एक फैटी पैड मिलेगा। तो ये हमारे पास जो होते हैं, ये फैटी पैड्स होते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास इसका कैप्सूल आ जाएगा, उसके दरमियान में हमें फैटी पैड मिल रहा है, ये हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन्स है। सो ये हमारे पास जो है वो साइनोवियल जॉइंट की एक कैटेगरी के पूरे हमें जो है करेक्टरिस्टिक्स बताया, लाइक फैटी पैड्स हो गए, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गई, हाईलाइन आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस हो गए, फाइब्रस कैप्सूल हो गए, ठीक है। ये हमें एक एग्जाम्पल, एक जॉइंट की एग्जाम्पल दी गई है, जो हमें हिप जॉइंट की एग्जाम्पल देके बताया गया है साइनोवियल जॉइंट की प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें इस जॉइंट में मिलती हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मूवमेंट हमें मिलती है, ठीक है, जो कि इसे हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने एक कैटेगरी को मीन से सिर्फ हमने अभी जो करेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल जॉइंट के वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब हम लोग टाइप्स की तरफ चलते हैं। सो अब हमने ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के सारे साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड सारे उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। कि आगे चलते हैं, द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर लुब्रिकेटेड बाय विस्कस फ्लूइड का साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट, मैं इसे जूम कर लेती हूँ। ये पॉइंट भी हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में हमने ये वाला पॉइंट भी सारा जो है वो डिस्कस कर लिया कि द आर्टिकुलेटेड सरफेसेस आर लुब्रिकेटेड बाय विस्कस फ्लूइड का साइनोवियल फ्लूइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है इन सर्टेन साइनोवियल जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इन द नी जॉइंट्स, कुछ सर्टेन जॉइंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इन द नी जॉइंट डिस्क और वेजेस ऑफ फिब्रोकार्टिलेजेस आर इंटरपोज्ड बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द बोन्स, दीज आर रेफर्ड टू एज आर्टिकुलेटिंग डिस्क। कुछ जॉइंट के अंदर हमें फिब्रोकार्टिलेजेस की डिस्क मिलती हैं, जैसे नी जॉइंट्स के अंदर। ये जब आप अलग अलग से जॉइंट्स पढ़ोगे ना, लाइक अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, तो उस वक्त आपको हर जॉइंट की अलग से प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं। हर जॉइंट के अंदर डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स तो होंगे। उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स होंगे, बहुत सारे उसके अंदर टिश्यूज़ वगैरह होंगे। वो सारी चीज़ें आप लोगों से बाद में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है, हर जॉइंट से रिलेटेड। अब क्या, फैटी पैड्स। फैटी पैड्स आर फाउंड इन सम साइनोवियल जॉइंट्स लाइंग बिटवीन द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड द फाइब्रस कैप्सूल्स और बोन्स। अच्छा, कुछ जॉइंट के अंदर फैटी पैड्स हमें मिलते थे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है कि लाइक हमें जो है वो हिप जॉइंट में हमें फैटी पैड्स मिलते थे, वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर फाउंड इन दी, उसके बाद है fatty pads are found in some synovial joint lying between the synovial membrane and the fibrous capsule or bones. Example are found in hip joint and knee joint. ये fatty pads हमें मोस्टली हमें hip joint and knee joint में मिलते हैं। अब हमारे पास जो है इसकी टाइप्स भी हमें डिस्कस करनी है। द डिग्री ऑफ मूवमेंट इन अ साइनोवियल जॉइंट इज लिमिटेड बाय द शेप ऑफ द बोन्स पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट्स, द कमिंग टुगेदर ऑफ एडजेस्टेंस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, द थाई अगेंस्ट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और ऑन फ्लेक्सिंग द हिप जॉइंट्स। अच्छा, जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है मीन्स के
किस जॉइंट में कितनी मूवमेंट होती है, वो सब रिस्ट्रिक्टेड हुई भी होती है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट बोन के मीन्स कि उन बोन में क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, कितनी वो कैपेबल हैं कि कितनी मूवमेंट कर सकती है, वो सारी चीज़ें उस जॉइंट में जितनी बोन्स अटैच हैं उससे रिलेट करता है। ठीक है। द थाई अगेंस्ट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन फ्लेक्सिंग द हिप जॉइंट एंड द प्रेजेंस ऑफ द फाइब्रस ligaments uniting the bones. Most ligaments lie outside the joint capsule, but in the knee joint, some important ligaments are the crooked ligaments lie within the capsule. अब हमारे पास कुछ जॉइंट्स के अंदर मीन्स कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि डिग्री जो जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट की डिग्री होती है बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के। फॉर एग्जांपल थाई जो अगेंस्ट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जब फ्लेक्शन होती है हमारे पास, फ्लेक्शन होती है हमारे पास हिप जॉइंट की अगेंस्ट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो उसकी मूवमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हिप जॉइंट की किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। और जो उसके अंदर लिगामेंट्स हैं जो बोन्स को अटैच कर रहे होते हैं, जो उन्हें ज्वाइन कर रहे होते हैं, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ जॉइंट्स के अंदर जो है ना लिगामेंट्स है, मीन्स कि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो आउटसाइड द कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है। जो लिगामेंट्स होते हैं वो आउटसाइड दी कैप्सूल हमें मिलते हैं। जैसे ठीक है, मोस्ट मीन्स के काफ़ी सारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिगामेंट्स हमें आउटसाइड दी कैप्सूल मिलते हैं, लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल नी जॉइंट्स, उनमें क्या होता है कि उनके लिगामेंट्स उनके अंदर ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूकिएट लिगामेंट जो होता है वो उस कैप्सूल के अंदर ही मिलता है। ठीक है। सो ये कुछ जॉइंट से रिलेटेड था जो उन्होंने बता दिया। अब उनके क्लासीफायर जो मेन हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो मेन एग्जांपल्स की थी, ठीक है, जॉइंट्स की। अब इन हर कैटेगरी को, ये जो हमने की थी, अब हर कैटेगरी को ये अलग से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। Synovial joint can be classified according to arrangements of the articular surfaces and the types of movements that are possible. Synovial joint को classify किया गया according to इनके अंदर जो articular surfaces के अंदर arrangement है उसके थ्रू, और किस टाइप की उनकी मूवमेंट है उसके थ्रू। प्लेन जॉइंट्स, इन प्लेन जॉइंट्स द अपोज्ड आर्टिकुलर सर्फेसेस आर फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट and this permits the bones to slide on one another. Examples of these joints are the sternoclavicular joint and acromioclavicular joints. देखो जो ये प्लेन जॉइंट्स होते हैं ना, प्लेन जॉइंट्स का क्या होता है कि इनकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है ना वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, तो इनके अंदर जो मूवमेंट्स होती है ना वो स्लाइड की मूवमेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट एंड हमारे पास एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। ये यहाँ पे आपको अगले पेज पे मिल जाएगी, ये जो दिया हुआ है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। यहाँ पे मैं इसे जूम कर लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पे दी गई ये जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है, एंड स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट मींस के स्कैपुला एंड हमारे पास जो क्लेविकल है उसके दरमियान में जो जॉइंट मिला है, इसमें स्लाइडिंग की मूवमेंट है। इस तरीके से स्टर्नल एंगल, और दूसरा हमारे पास जो है वो मींस के स्टर्नम, और उसके अलावा क्लेविकल का जो जॉइंट है स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट देता है, क्योंकि ये देखो इनकी सर्फेसेज जो है आपस में बिल्कुल फ्लैट हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। ठीक है, बहुत फ्लैट है। तो इसके अंदर इनमें हमें कौन सा जॉइंट की एग्जाम्पल है, ये प्लेन जॉइंट्स के। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हिंज जॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स रिसेंबल द hinge on a door so that the flexion and extension movements are possible. Example of these joints are elbow, knee and ankle joints. देखो ये हिंज जॉइंट्स कैसे होते हैं, मींस कि जैसे हमारे पास डोर की मूवमेंट होती है ना, लाइक जो आपने देखा है कि बीच में दरवाजे के बीच में जो नॉक लगे होते हैं जिसकी वजह से वो खुल भी रहा होता है, बंद भी हो रहा होता है, तो इनकी मूवमेंट इस तरीके से होती है। ठीक है। और इनमें ग्रेटर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन की मूवमेंट्स होती हैं। सो इसमें हमारे पास एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें हमारे पास कौन से आ जाएंगे, एल्बो जॉइंट आ जाएगा, ठीक है, नी जॉइंट आ जाएगा और एंकल जॉइंट आएगा। तो इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो दी गई होगी। ठीक है। हमें जो है आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई होगी। हिंज जॉइंट में एल्बो जॉइंट है, बी में देखो आपको एल्बो जॉइंट, ये आपको यहाँ पे जो शो किया गया है ये आपको एल्बो जॉइंट शो किया गया है। ठीक है। इसमें एक्सटेंशन एंड जो इसमें जो है वो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ग्रेटर अमाउंट में होगी। सो यहाँ पे आपको कौन सा जॉइंट शो कर रहे हैं, ये आपको कौन सा ज्वाइंट करें, ये आपको हिंज जॉइंट की एग्जांपल शो करें। तो हिंज जॉइंट में आपको याद होना चाहिए कि हिंज जॉइंट में बार बार पूछा जाता है कि जो नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, वो किसके एग्जांपल्स हैं, तो आप कहेंगे ये हिंज जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद पाइवट जॉइंट। इन पाइवट जॉइंट्स अ सेंट्रल बोनी पाइवट इज सराउंडेड बाय अ बोनी लिगामेंट्स रिंग्स एंड रोटेशन इज द ओनली मूवमेंट पॉसिबल। द atlanto
एक्सियल एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स आर गुड एग्जांपल्स। देखो पाइवट जॉइंट कौन से होते हैं, ये पाइवट जॉइंट जो होते हैं ये एक बोनी लिगामेंट से सराउंडेड होते हैं। इनको ना राउंड किया होता है एक लिगामेंट ने, लिगामेंट्स की रिंग ने। सो इनके अंदर सिर्फ रोटेशन की मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। इसमें हमारे पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट्स आ जाते हैं और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट अब जब रेडियस हमारे पास बोन एंड और अल्नम बोन्स के दरमियान में जो आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आपको मिलेगी, ये पाइवट जॉइंट है। और दूसरा हमारे पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल जॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है वर्टिब्राए होती है, इनके दरमियान में, ये हमारे पास एटलास एंड एक्सियल, इनके दरमियान में हमारे पास जो जॉइंट होता है इसे हम लोग एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम में हमें जो है वो बेसिकली हमें ये जॉइंट्स मिलते हैं। ये जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट्स वाला हमारे पास है ना, ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्राए होते हैं, उनके दरमियान हमें जॉइंट मिलता है। ये बेसिकली आप लोग जब चैप्टर नंबर लास्ट के चैप्टर करोगे ना सो इसमें वर्टिब्रल कॉलम वाला है। तो ये जो हमारे पास सर्वाइकल, ये हमारे पास लास्ट के चैप्टर्स में आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो जॉइंट्स होते हैं ना ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में आप पढ़ेंगे ना तो ये जॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको एटलांटो एक्सियल जॉइंट नजर आ रहा है ना। सो ये वर्टिब्रल कॉलम के जब आप पोर्शन पढ़ोगे ना ये आपको उसमें मिलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स में ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सो अभी फिलहाल आप लोग इसकी एग्जांपल्स याद कर लो क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स होते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स हैव टू डिस्टेंस कॉन्वेक्स सरफेसेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द टू कॉन्केव फेजेस. The movements of flexion, extension, abduction, adduction are possible together with a small amount of rotation. The metacarpophalangeal joints or निकल जॉइंट्स आर गुड एग्जाम्पल्स। अच्छा अब हमारे पास क्या है, कॉन्डिलाइड जॉइंट्स क्या होते हैं। कॉन्डिलाइड जॉइंट्स के अंदर हमें हर टाइप की मूवमेंट्स मिलती है, लाइक फ्लेक्शन भी मिलेगी, एक्सटेंशन भी मिलेगी, अबडक्शन एंड एडक्शन भी मिलेगी, लेकिन रोटेशन बहुत कम अमाउंट में मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली कौन से जॉइंट्स होती हैं, ये मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स होते हैं। मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स आप लोगों को जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स आप लोगों को कहाँ पे दिए गए हैं। डायग्राम डी में आप देखो, ये हमारे पास जो ये जॉइंट्स जो दिए गए हैं ये मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स है। ये कौन सा है, मेटाकार्पोफिलिंजियल। ये मेटाकार्पल है और ये फिलिंजेस हैं, ये आपस में जो मिल रही है, मीन्स के फिंगर्स में आपको जॉइंट्स मिल रहे हैं, इससे मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स। आप अपनी फिंगर को मूव करके देखो तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करिए, थोड़ी अमाउंट में रोटेशन भी कर रही है, ठीक है। लाइक फ्लेक्शन भी करिए, एक्सटेंशंस भी करिए, फ्लेक्शन फिर एक्सटेंशन, ठीक है, और रोटेशन भी, अबडक्शन भी करीब भी आ रही है और अवे भी जा रही है। सो ये सारे काम हमारे पास फिंगर करती है, तो इस ये मेटा कॉन्डाइल जॉइंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद इप्सिलॉइड जॉइंट, सैंडल जॉइंट एंड बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स, ये हम लोग आगे के पैराग्राफ में, मैं इसको घूम से निकाल देती हूँ, ठीक है। ये देखो अब हम जो कर रहे हैं, अब जो हमारे पास जॉइंट्स है वो हमारे पास कौन से, एलिप्सॉइड जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जॉइंट्स बार बार आपसे पूछा जाता है कि एलिप्सॉइड के जॉइंट क्या है। इन एलिप्सॉइड जॉइंट्स एंड elliptical convex articulating surface fit into a elliptical concave articulate surface. इसमें इस जॉइंट में क्या होता है कि इलिप्टिकल एक कॉन्केव सरफेस, एक बोन की कॉन्वेक्स सरफेस होती है, दूसरी की कॉन्केव होती है, वो आपस में मिलती हैं। द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन, एक्सट्रक्शन, अबडक्शन एंड एडक्शन कैन टेक प्लेस बट रोटेशन इज इम्पॉसिबल। द रिस्ट जॉइंट इज अ गुड एग्जाम्पल। एक्चुअली इसमें तमाम किस्म की हमें मूवमेंट मिलेगी लेकिन हमें रोटेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये किस में आ जाता है, रिस्ट जॉइंट के अंदर आ जाता है। यहाँ पे अब आपको ई डायग्राम दी गई है जो रिस्ट जॉइंट की, ये हमारे पास ये रिस्ट जॉइंट बना हुआ होता है, ठीक है। सो इसमें जो है वो हमारे पास एक कॉन्वेक्स जो है वो बिल्कुल कॉन्केव है, दूसरी हमारे पास कॉन्वेक्स है। तो दो बोन्स के इस तरीके से आपस में मिलना मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो जॉइंट्स मिल रहे हैं, जो बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं उनमें हमारे पास कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों आके आपस में मिलती हैं और हमारे पास रिस्ट जॉइंट बनता है। इसमें हर टाइप की मूवमेंट मिलेगी सिवाय रोटेशन के। तो ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट जो है वो एलिप्सॉइड जॉइंट की कैटेगरी में आ जाता है। देन हम कवर करते हैं सैडल जॉइंट। In saddle joint, articulating surfaces are reciprocally convex and resembles as saddles on a horseback. The saddle joints permits flexion, extension, abduction, and adduction and rotation. The best examples of this टाइप ऑफ जॉइंट इज दी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ द थंब। इसमें हमारे पास थंब जॉइंट जो है वो बेसिकली हमारे पास आ जाता है। थंब जॉइंट में क्या होता है कि कॉन्केवो कॉन्वेक्स हमारे पास जो जॉइंट्स की सरफेसेस होती हैं वो कॉन्केवो कॉन्वेक्स होती हैं, ठीक है। ये सैडल टाइप, लाइक हॉर्स के बैक के ऊपर आपको एक सैडल मिलता है जिस पे आप बेसिकली बैठते हो, तो ये उस टाइप का आपको जॉइंट मिलता है, ठीक है। ये आपको थंब में मिलेगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आपको दी हुई है डायग्राम नंबर एफ में। डायग्राम नंबर एफ में आपको ये जो है ये इस तरीके की आपको जो है वो जॉइंट मिलेगा थंब में, ठीक है। ये हमारे पास थंब में इस टाइप का जॉइंट मिलता है। तो थंब्स की इस तरीके से बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं और फिर वो जॉइंट्स बनाती हैं, ठीक है। तो
थंब का जो है हमारे पास सैडल जॉइंट में आ जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पूछा जाता है कि हिप जॉइंट में कौन सी, साइनोवियल जॉइंट की कौन सी टाइप जो है वो हिप जॉइंट में आती है और नी जॉइंट में, तो आप कहेंगे उसकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर द बॉल शेप हेड ऑफ द वन बोन फिटेड इनटू द सॉकेट लाइक कॉन्केविटी ऑफ अनदर बोन। दिस अरेंजमेंट परमिट्स फॉर फ्री मूवमेंट इंक्लूडिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation, circumduction. The shoulder and hip joint are good example of this type of joint. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमें हर टाइप की मूवमेंट मिलती है, abduction भी मिलती है, adduction भी मिलती है, रोटेशन भी मिलती है, एक्सटेंशंस भी मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्कमडक्शन भी मिलती है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें एक बोन जो होती है वो बिल्कुल बॉल की तरह एक्ट करती है, दूसरी जो है वो कॉनकेव होती है कि उसके अंदर बॉल आके लग जाती है। सो ये हमारे पास जो है कौन सी जॉइंट्स आ जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की टाइप्स आ जाती हैं, लाइक नी जॉइंट हो गया एंड हिप, शोल्डर जॉइंट हो गया एंड हिप जॉइंट हो गया। सो ये हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है वो दी गई है। सो यहाँ ये हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, हिप जॉइंट की है। सो ये सारी डायग्राम्स दी गई हैं हर जॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने आपसे हर पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिया था। सो ये सारी हमने साइनोवियल जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ जो जॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो आई होप अब आपको जॉइंट से रिलेटेड जो भी एनाटॉमी दी गई थी हमारे पास, साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड, फाइब्रस जॉइंट से रिलेटेड, कार्टिलेजस जॉइंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जॉइंट से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आपको पूरा कवर कर दिया है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड, ये पॉइंट्स अपने पास एक बार लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। ये एग्जाम्पल्स आपको मस्ट याद होनी चाहिए। प्लेन जॉइंट में कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं, हिंज जॉइंट में कौन सी आ जाए। हिंज जॉइंट्स आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट्स की टाइप क्या है, किस टाइप की साइनोवियल जॉइंट्स है, तो आप कहेंगे हिप जॉइंट है, ये हिंज टाइप की जॉइंट्स है। देन इप्सिलॉइड जॉइंट्स आपसे पूछा जाता है, बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स पूछा जाता है। सो ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारा लेक्चर स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से लिया गया है। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।